हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर दिया है। उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से उसको आप जाकर देख सकते हो। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें ऐसी कोई दो संख्याएं लेनी है, ठीक है। तो अब मान के चलो ऐसी हम दो संख्याएं क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो माना हम लिखेंगे माना यहाँ लिखेंगे पहली संख्या मान लेंगे हम x, और दूसरी संख्या हमने मान ली क्या, y। यानी एक संख्या मान ली x और एक संख्या मान ली y, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है जिनका योग कितना है 27, यानी x प्लस y बराबर कितना है 27, ठीक है। ये निकल के आया क्वेश्चन के अनुसार। अब क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते x बराबर 27 माइनस के y? बताओ, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। हमने इसको इस वाले को ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, और गुणनफल कितना है 182, यानी इन दोनों का गुणनफल x y, तो गुणनफल यही हो गया, बराबर कितना है 182 हो गया। अब देखो हमारे पास x का मान कितना है, यहाँ पे x का मान 27 माइनस के y कितना है 27 माइनस के y। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे लिख देंगे 27 माइनस y, और गुणा में कितना आ जाएगा y बराबर के 182 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, y का इसमें गुणा करेंगे तो y 27 हो जाएगा, सॉरी 27y हो जाएगा, और माइनस के y स्क्वायर बराबर में 182 है, यही हो जाएगा ना। अब जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस y स्क्वायर प्लस के 27y, और इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस 182 बराबर के 0। क्या लिख सकते हैं ऐसे? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस से गुणा करेंगे पूरे समीकरण में। तो माइनस से जब हम गुणा करेंगे तो देखो माइनस से गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस के y स्क्वायर, और माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस 27y, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस 182 बराबर के इसमें करेंगे तो 0, ठीक है, यही आएगा। अब देखो हमें 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जो कितना आ जाए, प्लस करने के बाद कितना आ जाए 27। तो देखो अगर हम ऐसे ही अनुमान लगाएं इसका, तो एक तो 15 और 12 27 होता है, तो 15 12 का गुणा करेंगे 15 दूनी 30, तो नहीं होगा। देखो करके देख लेते हैं, 182 के गुणनखंड करेंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका और इसका जब हमने गुणा किया, यानी हम यहाँ कह सकते हैं y स्क्वायर गुणा में 182, तो 182 कितना आ गया y स्क्वायर, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 ने 18, 2 कम 2। अब बताओ किससे कटेगा, ये हमारा कटेगा 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21। अब किससे कटेगा 13 से। तो हमारे पास 2 यानी देखो 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 कितना होता है 27, ठीक है। तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे 14 और गुणा में 13। तो यहाँ लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस के 14 और प्लस में 13 प्लस में 182 बराबर के 0। यहाँ पे y भी है, ठीक है। अब देखो y स्क्वायर माइनस y का गुणा 14 में करेंगे तो 14y, अंदर प्लस है बाहर माइनस है, तो माइनस के 13y प्लस में 182 बराबर 0। यहाँ से हम चाहें तो y कॉमन लेंगे और y माइनस के 14 बचेंगे, माइनस के यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y, और माइनस अंदर हो जाएगा क्योंकि माइनस का कॉमन लिया है, तो 14 बराबर के 0। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे एक कोष्टक में तो y माइनस के 14 आ गया, और एक में क्या आ गया y माइनस के 13, एक में आ गया y माइनस 14 और एक में आ गया y माइनस 13, ठीक है। अब देखो हम आगे लिखेंगे इसको, इस बार इधर लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, एक बार y माइनस 14 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 14, ठीक है। और एक बार हम क्या करेंगे, y बराबर 13 रखें, y माइनस के कितना है 13 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ भी y बराबर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो एक आया हमारा y बराबर 14 और एक आया y बराबर 13। अब देखो हमने जो संख्या मानी थी, यानी पहली संख्या x थी और दूसरी संख्या क्या मानी y, तो हम क्या करेंगे, y का मान अगर 14 लेते हैं, ठीक है। अगर y का मान हम यहाँ पे 14 रखते हैं तो देखो अगर y का मान हम कितना मानते हैं 14, ठीक है। तो x बराबर कितना निकल के आएगा, यानी x बराबर निकल के आएगा हमारा, y बराबर अगर 14 लेते हैं तो x बराबर कितना आएगा 27 माइनस के y यानी 14, तो x बराबर 13 निकल के आएगा, ठीक है। और यहीं अगर y बराबर हम 13 लेते हैं
तो x बराबर कितना निकल जाएगा 27 माइनस के 13 यानी x बराबर आएगा 14। ठीक है, तो हमारे पास x का मान भी या तो 13 हो सकता है या 14 हो सकता है और y का मान भी या तो 13 होगा या 14। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, यानी संख्याएं कैसी हैं 13 और कितनी 14। ठीक है, ये हमारे पास आ गया आंसर। अब ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, यही एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो हमें दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक मानने, तो हमारे पहले तो ये बताओ पूर्णांक होते क्या हैं धनात्मक। तो एक तो पूर्णांक यहाँ पे हम लिखेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन कहाँ तक चलती है, ये अनंत तक। तो यहाँ 0 मानेंगे, इधर 1 2 3 4 इस लाइन पर करते हैं ना ड्रॉ, -1 -2 -3। तो ये कैसे क्या है हमारे पास पूर्णांक हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक पूर्णांक। तो हम यहाँ से लेंगे ये वाले धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो हमें कोई क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माना धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया कितना x। ठीक है, दो मानने हैं। तो पहला तो ये रहा धनात्मक पूर्णांक। दूसरा हम ले सकते हैं, दूसरा जो कि कैसे लेना है, हमें क्रमागत लेना है। तो दूसरा पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हम लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस में 1, क्योंकि देखो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है तो एक के बाद दो आ रहा है, एक के बाद दो आ रहा है यानी एक ऐड हो रहा है, फिर दो के बाद 3 आ रहा है तो भी एक प्लस हो रहा है, तो इसलिए हमने x प्लस में 1 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आगे कह रहा है जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो इसका वर्ग यानी पहले का वर्ग x² और वर्गों का योग प्लस में दूसरे x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 365, यही कह रहा है। अब ये बन गया हमारे पास समीकरण। तो देखो कैसे बनाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो x² प्लस में इसको जब ये होता है हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, और जब ओपन करते हैं हम इसको तो आता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ठीक है, तो सेम ऐसे ही करेंगे। तो x² प्लस में b², एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, और प्लस में 2 गुणा में x गुणा में a गुणा में b यानी x गुणा में 1 तो 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो x² और x² कितना हो जाएगा हमारे पास, x² 2x² प्लस में 2x और प्लस में 1। अब ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस के 365 बराबर में 0। तो 2x² माइनस 2x, तो माइनस का बचेगा 364 बराबर का 0। अब हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, या इस वाली संख्या में से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x², यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से भी तो -x, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, देखो ये है प्लस का, सॉरी ठीक है, तो ये भी प्लस का रहेगा, ये माइनस का रहेगा सिर्फ। तो क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 = 0। 2 को इधर भेजेंगे, इधर गुणा में है, इधर भाग में जाएगा तो इधर आ जाएगा 2। ठीक है, अब ये इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस में x माइनस 182, 2 0 का कितना आ जाएगा 0। ये बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो इसका देखो, पहले हमने इससे पिछला वाला क्वेश्चन किया था, वहाँ पे प्लस करके यहाँ पे 27 आ रहा था, लेकिन इसमें माइनस का 1 आ रहा है। जब 182 के हमने गुणनखंड किए थे तो कितना आ रहा था 13 गुणा में 14। जब 14 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको करके किसका 182 का, तो x² प्लस में 14 माइनस में 1 13 और माइनस x माइनस का 182 बराबर का 0 लिख सकते हैं हम। तो यहाँ देखो x² प्लस में 14x, x का गुणा 14 में करेंगे तो 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 = 0। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो बनेगा x प्लस में 14 बचेगा, यहाँ माइनस का 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस में 14 = 0। तो यहाँ पे x प्लस 14 एक बार लिख लेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 जगह है, और एक बार x माइनस के 13 लिखेंगे बराबर 0। ठीक है, ये लिख लिया हमने, यानी एक बार x प्लस 14 लिख लिया, एक बार x माइनस 13 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं हम इसको, तो यहाँ पे करेंगे x प्लस 14 एक बार बराबर 0 रख देंगे, और तो x बराबर माइनस के कितना आ जाएगा 14, और एक बार क्या करेंगे हम x माइनस 13 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 13। अब देखो हमसे क्वेश्चन कह रहा था कैसे पूर्णांक लेने, धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो देखो एक तो x का मान आ रहा है 14 माइनस में, और एक आ रहा है प्लस में, तो हम क्या करेंगे x बराबर कितना रखेंगे 13। ठीक है, तो ये हो गया पहला पूर्णांक।
पहला पूर्णांक और दूसरा हम लेंगे, दूसरा क्या था हमारा, दूसरा क्या था बताओ, x प्लस में कितना था 1, यानी 13 प्लस में 1 बराबर कितना आ जाएगा 14। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी एक समकोण त्रिभुज है कोई हमारे पास, उसकी ऊंचाई इसके आधार से कितनी 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने ऐसे ही बना लिया विदाउट स्केल के। ठीक है, टेढ़ा भी हो सकता है। तो ये हमने 90 का एंगल मान लिया। ठीक है, ए बी और ये सी। इसका देखो इसमें क्या है, ये क्या है हमारी ऊंचाई है और ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण। ठीक है, तो कर्ण पहले ही दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना, हम यहाँ पहले एक लाइन लिखेंगे, माना आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार। ठीक है, समकोण यानी त्रिभुज का आधार कितना हो गया, हमने मान लिया x। तब ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ आप, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस के 7 क्यों हो जाएगी, क्योंकि बोल रखा है उसमें इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से हमने 7x माना, तो ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। तो ऊंचाई ये थी हमारी, तो x माइनस 7 ये हो जाएगी और x ये हो जाएगी। अब जब भी हमारे पास अगर समकोण त्रिभुज का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें उसमें यूज करना होता है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखो, कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कह सकते हैं या इसका ऊंचाई का। ठीक है, अब देखो कर्ण कितना है हमारे पास, जो मान है हमारे पास उसको हम रख देंगे इसमें। अब तो कर्ण कितना है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू आधार हमने कितना माना था एक्स स्क्वायर प्लस में, और जो ऊंचाई है वो कितनी है एक्स माइनस के 7, यानी लंब क्या है एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक एक्स का स्क्वायर प्लस में बाई का इसका 7 का स्क्वायर 749 हो जाएगा। फिर माइनस आता है माइनस वाले में, तो 7 दूनी 14 यानी 2ab होता है, तो 2ab की जगह 7 है तो 7 दूनी 14 x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कितना 2x स्क्वायर प्लस का कितना लिखेंगे, देखो माइनस का कितना है 14, माइनस का 14x प्लस का 49 है इधर, तो प्लस का 49, ये इस वाली संख्या जो हमारे पास है इसको ले आएंगे हम इधर, तो माइनस का 169 बराबर का हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा है, तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x और यहाँ माइनस का ही क्या बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 इजिकल टू 0, यानी कितना हो गया हमारा 120 बचा। अब इसमें से हम चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप 2 कॉमन लोगे तो कॉमन ले लो, नहीं तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, ये इसको करेंगे 12 दूनी 24, यानी कैसे इसका और इसका गुणा करेंगे आपस में, किसका करेंगे 2x स्क्वायर गुणा में 120, तो कितना आ जाएगा 240x स्क्वायर। इसके अब गुणनखंड करने हमें, जो कि कितना आ जाए घटाने के बाद 14। तो देखो इसका कर सकते हैं 24 गुणा में 10, अब 24 गुणा में 10 करेंगे तो 24 दाई 240 और 24 में से 10 जाएंगे तो 14 बचेंगे, हमारा गुणनखंड आ गया है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस के 10 x माइनस 120 बराबर के 0। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको समझ में ये नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ नहीं आया, मैं उसको दोबारा से कोशिश करूँगा आपको फिर समझाने की। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे फिर आगे, 2x स्क्वायर अब माइनस तो 24x हो जाएगा, ये 24x का गुणा करेंगे। अब देखो माइनस बाहर है और अंदर भी माइनस है, तो प्लस के कितना हो जाएगा ये 10x माइनस के 120 बराबर में 0। अब हम यहाँ से चाहें तो 2x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ x माइनस के क्या बचेगा यहाँ पे 12। ठीक है, अब प्लस का यहाँ से हम 10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस के 12 इजिकल टू 0। तो एक बार हम x माइनस 12 लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे कोष्टक में 2x प्लस के 10। ठीक है, बराबर क्या आ गया 0। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम, तो एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रख लेंगे हम, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, और एक बार फिर से हम 2x
प्लस 10 बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा माइनस के 10, x बराबर आएगा माइनस 10 बट्टे में 2 यानी 2 पंजे 10, तो x बराबर आ गया माइनस के 5। अब देखो हमें क्या करना है, हम माइनस की संख्या नहीं लेनी है, ठीक है, हमें लेनी है प्लस की संख्या। तो हम x यानी आधार को क्या मान लेते हैं 12, आधार को हम क्या मान लेंगे 12। तो x बराबर हमने मान लिया कितना 12 जो मान है वो लिया हमने, ठीक है। जब हमने x बराबर 12 लिया तो बताओ x माइनस 7 कितना हो जाएगा, 12 में 7 जाएगा कितना बचेगा 5, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊंचाई इसकी थी कितनी निकल के आ गई 5, और जो आधार था हमारे पास कितना आ गया 12, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आधार, ये क्या है आधार, और ऊंचाई कितनी है 5, क्या निकल के आई ऊंचाई, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये एक्सरसाइज 4.2 का ये भी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखो क्या कह रहा है, इसको पहले तो हमें क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसकी लैंग्वेज को हमें ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन हमसे निकलवाना क्या चाह रहा है, कह क्या रहा है। पहले जब तक हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, हमसे क्वेश्चन नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज को समझते हैं क्वेश्चन को, यानी कि कहना क्या चाह रहा है ये। तो देखो पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में है, जो कि उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है, 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या ज्ञात कीजिए। यानी हमसे ये क्या पूछ रहा है, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो सबसे पहले हम बर्तनों की क्या है, हमारे पास संख्या तो हमें पता नहीं है कितनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना बर्तनों की संख्या, हम बर्तनों की संख्या मान लेंगे पहले, कितनी मान लेंगे x अपनी तरफ से, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अब देखो मान लो एक दिन x संख्या निर्मित की गई, अब उस दिन लागत कितनी हुई, तो निर्माण लागत, निर्माण लागत बताओ कैसे निकालेंगे। मान लो किसी दिन x बर्तन की संख्या का निर्माण किया गया, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी इस संख्या से 2 गुने से प्लस 3 अधिक है, ये यही कहना चाह रहा है। तो हमने ये ऐसे बना लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे देखो, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपए 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखो, अब हमें एक पॉइंट यहाँ पे समझना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, मान लो बर्तनों की संख्या x है और निर्माण लागत 2x + 3 है, तो टोटल हमारे पास निर्माण लागत कितनी है 90। तो टोटल निकालने के लिए निर्माण बर्तनों की संख्या और निर्माण लागत का हमें गुणा करना पड़ेगा। जब हम गुणा करेंगे जब ही तो निकाल पाएंगे। जैसे मान लो आज आपके पास आपने 10 बर्तन बनाए, ठीक है, उनकी लागत कितनी है 20, एक बर्तन बनाया उनकी लागत कितनी है 20 रुपया, ठीक है। अगर आप बनाते 20 बर्तन, एक बर्तन की लागत 20 रुपया है, अगर 20 बर्तन बनाते तो क्या करते 20 का गुणा करते 20 में, जब भी तो हमारा 20 का गुणा 20 में करते तो 2 दूनी 4 यानी 400 रुपया आता। ऐसे ही बर्तनों की संख्या तो x है लेकिन निर्माण लागत कितनी है 2x + में 3। अब इसमें ये नहीं कह रहा कि आपने कितने बर्तन बनाए, ये टोटल इसने दे रखा है कि 90 रुपये लागत थी। अब हमें नहीं पता कि संख्या कितनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल लागत बराबर निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या और गुणा में क्या करेंगे हम मूल्य, गुणा में मूल्य, यानी ये लागत निर्माण लागत। तो देखो बराबर कितना दे रखा है हमारे पास 90 रुपये। तो देखो x संख्या है और 2x + 3 कितना क्या है मूल्य, बराबर आ जाएगा 90। इसका आप गुणा करेंगे तो ये जाएगा 2x² प्लस में 2x बराबर में 90 = 0, सॉरी 0 कहाँ से आ गया इसमें, तो ये 2x² प्लस में कितना आएगा 3x माइनस 90 बराबर में कितना आएगा 0। ये बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे, तो ये तो हम करते आए, अब तो आसान हो गया हमारे लिए। तो 9 दूनी 18, यानी जब हमने इसका 2x² गुणा में 90 किया तो कितना आया 9 दूनी 18 180x²। अब हमें इसके 180 के ऐसे गुणनखंड करने कि घटाने के बाद 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 3। तो बताओ कितने आएंगे गुणनखंड जब करेंगे हम, तो देखो कर लेते हैं।
एक तो आएगा तुम्हारा 180 यानी 10 गुणा में 18, तो क्या होगा ये? नहीं होगा। एक आएगा आपका 15 गुणा में 12, 12 पंजे 60 देखो, 12 एकम 12 और 6 18 है। तो 12 में से 15 में से अगर 12 हम माइनस करते हैं तो क्या 3 निकल के आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो इसको ले लेंगे हम। यानी हम यहाँ करेंगे 2x² और प्लस में कितना 15 माइनस के 12 x माइनस के 90 इजिकल टू 0। देखो आप ऐसे अगर ये समझ में नहीं आया आपके तो इसको आप क्या लिखोगे? ऐसे 180 करोगे और इसके ऐसे गुणनखंड करोगे। जब ऐसे करोगे तो 15 गुणा में 12 करोगे, हमें इन्हीं संख्याओं में से लेना है 15 गुणा 12, ठीक है, इसी में से मैंने लिया है। अब देखो 2x² प्लस में ये हो जाएगा 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इजिकल टू 0। यहाँ से देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम? यहाँ से हम ले सकते हैं x कॉमन, तो क्या बचेगा 2x प्लस में 15। यहाँ से माइनस के कितना लोगे हम? कितना कॉमन लेंगे बताओ? 6 कॉमन लेंगे। कितना? 6। तो 6 कॉमन लेंगे तो माइनस का 6 लिया, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 यानी 2x प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। 6 कम 6 और 6 पंजे 30 इजिकल टू 0। 6 से 90 में भाग देना है तो 15 बार जाएगा, 15 6 के 90। तो एक में आ गया 2x प्लस 15, तो 2x यहाँ लिखेंगे हम 2x प्लस 15 एक में, और एक में x माइनस के 6 बराबर क्या है? 0। अब देखो इसको हम करेंगे इधर सॉल्व, ठीक है, इस वाले बॉक्स में देखना है। एक हमारा क्या आया था? 2x माइनस के 15, तो एक बार इसके बराबर 0 रख लेंगे हम, तो 2x बराबर आ जाएगा 15 और x बराबर आ जाएगा 15 बट्टे में 2। एक बार क्या आया था हमारा? x माइनस के 6 बराबर के 0 रख देंगे तो x बराबर आ गया 6, ठीक है, ये निकल के आया। अब देखो बर्तनों की संख्या। अब देखो क्वेश्चन में हमने कहाँ गलती की है? 2x प्लस 15 था, कितना था? 15 था, ठीक है। तो 2x प्लस 15 जब हो जाएगा तो ये माइनस का आएगा, कितना? माइनस का। तो माइनस की हम संख्या को लेते नहीं हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे ऋणात्मक नहीं लेंगे, क्योंकि बर्तनों की संख्या नेगेटिव तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी नेगेटिव? क्योंकि कुछ ना कुछ संख्या तो बनाई है उसने, जब भी उसका कुछ लागत मूल्य है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। तो ऋणात्मक नहीं होगी, इसका मतलब हम बर्तनों की संख्या कितनी मानेंगे? यहाँ पे कितनी मानेंगे? 6, ठीक है। तो हम मानेंगे x बराबर 6, यानी बर्तन की संख्या कितनी मान ली? 6। और उसकी लागत निर्माण देखो, लागत निर्माण कितनी थी? लागत निर्माण कितना है उसका? लागत निर्माण 2x प्लस में कितना है? 3, तो x का मान 6 है, तो 2 गुणा में 6 प्लस में 3, 6 दूनी 12 प्लस में 3, तो कितना आ गया? 15। आंसर कितना आ गया? 15। यानी यहाँ पे हमारा कितना निकल के आएगा? 15 क्या थी उसकी लागत थी, ठीक है। तो यही आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पसंद है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और यदि आपने पिछली वाली प्रश्नावली की अभी तक सॉल्यूशन नहीं देखा है तो हमने वो वीडियो अपलोड कर दी हैं, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्रश्नावली 4.1 का पूरा सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन का देख सकते हैं, और हमने उसका एक इंट्रो वीडियो भी बनाया है, उसको भी जाके देख सकते हैं। हम उसकी एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आपको सारी वीडियो एक जगह मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।